हेलो दोस्तों, कोडिंग में सूरज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। अब ये पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल। एक होता है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। दूसरा होता है BFS, बर्थ फर्स्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च। DFS, depth first search, explore as far as possible along a branch. BFS, breadth first search, explore all neighbors before going deeper. डेप्थ फर्स्ट सर्च में मतलब होता है कि मतलब पहले डेप्थ में जाता है, फिर बैक ट्रैक करता है। और इसका है, इसमें होता है कि मतलब पहले सब नेबर को एक्सप्लोर करता है। जैसे कि एग्जांपल हम वीडियो के उससे क्या नाम है, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि यहाँ ये है A B C D F D E F। तो ये एक हमारा ग्राफ है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ये हम कर रहे हैं DFS का। तो इसमें पहला पॉइंट हम कर सकते हैं, ऐसे सबसे पहले विजिट करेंगे, विजिट A पे। जैसे हम यहाँ पर हैं, विजिट किया हमने। फिर इसने बोला है कि गो टू डीपर, तो मतलब गए सेकंड पॉइंट उसका, गो डीपर। तो इसका क्या है, डीपर मतलब B, ये हुआ B D। तो ये हो गया D। अब इसमें बोला है कि गो डीपर D, थर्ड पॉइंट इसका होगा गो डीपर। तो D है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, सबसे नीचे यही है, नो मोर चाइल्ड। अब इसका फोर्थ पार्ट हम कह सकते हैं बैक ट्रैक। पहले यहाँ पे हैं, तो फिर यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा, B, बैक ट्रैक, ये होगा B। फिर गो टू B से कहाँ जाएंगे, E पे जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा गो टू E। B से सबसे पहले यहाँ से, ये हमारा स्टार्ट, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, तो इसमें बोले डीपर है, तो डीपर मतलब सबसे गहरा, तो यहाँ पे आए D। D सबसे लास्ट में, इसके नीचे कोई, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। फिर हम यहाँ से गो बैक ट्रैक बताया, तो B पे पहुँचे, यहाँ आए। अब फिर यहाँ से बोला कि इसके वहाँ से कहाँ जाएंगे, तो E पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए E पे। अब 6 पॉइंट इसका क्या होगा, 6 पॉइंट है बैक ट्रैक। तो E से बैक ट्रैक कहाँ करेंगे, B पे जा सकते हैं, तो करेंगे B, बैक ट्रैक B। अब B से कहाँ जाएंगे, A पे, तो B से हमने करा एरो, ये हो गया, हम A पे आ गए। अब A पे आ गए तो फिर कहाँ जाएंगे, A से C पे, 7, गो टू C। अब C से उसका डीपर कौन सा होगा, F ही होगा, गो टू F। अभी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के उसमें, मतलब जैसे कि, तो ये ऐसे होगा। सबसे पहले हमने यूज़ किया A, फिर किया D, फिर B, फिर E, फिर C, फिर F। ये है इसका। तो अब हम दूसरे वाले का समझेंगे, BFS का। BFS, BSF में भी इसी डायग्राम पे हम जैसे करेंगे। सबसे पहले हमने सबसे पहले विजिट किया, इसका पहला पॉइंट होगा, सबसे पहले आओ विजिट A पे, ठीक है। तो अब इसमें बोला है ऐड नेबर, मतलब ए का नेबर कौन सा होगा,
बी और सी। तो सेकंड होगा इसका ऐड नेबर्स बी और सी। इसका थर्ड पार्ट होगा विजिट बी। अब बी के नेबर हम पहले इसके नेबर किए ए का, बी और सी। अब बी पे हमने विजिट किया है, तो बी के नेबर कौन कौन से होंगे, डी और ई होंगे। तो फोर्थ पार्ट हमारा होगा बीज नेबर बस डी और ई। अब फिर हमने विजिट किया सी पे, विजिट सी। अब सी के नेबर देखेंगे, ऐड सीज नेबर। तो सी का नेबर कौन सा है, एफ, तो यहाँ हमने लिख दिया एफ। अब हम विजिट करेंगे डी पे, विजिट डी। तो डी का तो कोई नेबर है नहीं है, जो थे हमने तो पहले लिख चुके हैं। अब करेंगे फिर विजिट ई और फिर यह करेंगे विजिट एफ। तो यही है, इसके इतने पॉइंट होंगे 7 8 9। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ग्राफ में ऐसे कर सकते हैं, ए हुआ फिर बी, ए हुआ फिर बी हुआ। तो अब फिर उसके बाद क्या आएगा, सी फिर डी फिर ई एफ। ई है ये एक तरीके का मतलब वो है, ये एडजेंसी लिस्ट में आता है, लिस्ट। ये भी एक टाइप का होता है ग्राफ में, ट्रैवर्सल एल्गोरिथम में आता है ये भी। ये 2 टाइप के होते हैं, एक ये होता है और दूसरा वाला होता है एडजेंसी मैट्रिक्स। ये होता है 2D एरे, 2D एरे, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो और BFS जो होता है ये मतलब लेवल बाय लेवल ट्रांसफर्स होता है। तो BFS लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करता है। इसमें क्यू की फॉर्म, क्यू यूज़ होता है, जैसे ये क्यू यूज़ करता है। इसमें फीफो यूज़ होता है, फीफो का प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले जाएगा। अब जैसे कि इसको हम एक ग्राफ में समझाते हैं, जैसे ए हो गया तो ये हो गया बी, ए डी सी, ये एक ग्राफ है। तो अब इसको हम एडजेंसी लिस्ट में कैसे करेंगे, जैसे ये है सी, ए बी सी डी। तो अब जैसे हमने किया ए, तो ए के बाद क्या होगा, बी और सी। तो बी और सी नेबर बोला है, ए और बी और सी, क्योंकि इसमें नेबर होता है और उसमें डेप्थ वाला देखा जाता है, इसमें नेबर का देखा जाता है। तो अब बी का नेबर देखें तो बी का नेबर है ए और डी, ए और डी। अब सी का नेबर देखते हैं, ए और डी होंगे, ए और डी। अब डी का देखते हैं, डी है तो सी और बी होंगे,
तो ये हो गई नेबर, बी और सी। तो इसमें यही होता है एडजेंसी में। तो अब इसको हम बी एफ ड्राई रन कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम में कैसे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो बताया है इसी को हम एक अच्छे फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि देखो पॉइंट वाइज एग्ज़ाम में कैसे लिखना होगा आपको। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट विद ए, क्यू के फॉर्म में, क्यू ए, ठीक है। विजिटेड ए। अब सेकंड में डी क्यू, ये ए हमने ले रखा है, तो अब विजिट हम करें कहाँ करेंगे, उसके नेबर पे। विजिट एड बी और सी, ए का क्या है बी और सी, तो यहाँ पे आएगा बी और सी क्यू के फॉर्म में, क्यू, बी हो गया और ये सी हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, डी क्यू। अब हमने ए तो कर लिया, अब हम करेंगे विजिट बी पे। तो बी यहाँ पे आके विजिट किया। अब बी का विजिट जो इसका नेबर होगा कौन सा होगा, बी का नेबर होगा सी और डी। तो यहाँ पे करेंगे नेबर, नेबर है ये डी, नॉट विजिटेड एट डी, नॉट विजिटेड एट डी, क्यू, सी और बी। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या हो, हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, हमारा डी क्यू पे आए तो अब बी भी हो गया, सी। अब तो अब हमारा कौन नेक्स्ट पार्ट होगा, सी। तो अब सी का नेबर देखेंगे हम, नेबर सी का नेबर क्या होगा सी है तो ए और डी होंगे, तो ये होंगे ए डी, डी भी हो रखा और ए भी आ रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑलरेडी विजिटेड, ऑलरेडी विजिटेड, क्यू इक्वल टू डी। फिफ्थ डी क्यू ऑल विजिटेड, हमने सब पे विजिटेड कर लिया। तो अब करेंगे क्यू एम टी टी, एम टी, क्यू एम टी मतलब खाली हो गया अभी ये। तो अभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए किया, बी किया, सी किया और ये डी, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के फॉर्म में और एडजेंसी लिस्ट के फॉर्म में। पेपर में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट में पूरा एक्सप्लेन करना होगा जिससे हमें नंबर मिलेंगे सही से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ आया हो तो कृपया मेरे चैनल कोडिंग में सूरज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे ही कि मैंने आपको ये बताया BFS का मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, तो अगर आपको जैसे DFS का भी चाहिए या फिर अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कृपया कमेंट करें, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक यू।